गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप आ गए इंग्लिश विद गौतम सर की क्लास में और हम क्या पढ़ रहे थे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स वो जो टेंस को बताए, हाँ, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। समझे बात को? ये बिल्कुल। तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी समझ ली थी, इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, तीनों कंप्लीट हो गए। वेरी गुड। अब मैं देखो, हमने सब्जेक्ट समझा, ऑब्जेक्ट समझा कि भाई ऑब्जेक्ट कौन कौन बनेगा, सब्जेक्ट कौन कौन बने, और सब कैसे समझा हमने? मस्ती में। कोई मस्ती में पढ़ा, मस्त करके पढ़ो। अब हम वर्ब की ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ तो शायद उसके बारे में जानते ही नहीं। उस कैटेगरी का नाम है कॉजेटिव। कॉजेटिव वर्ब्स। सर ये क्या होती है कॉजेटिव वर्ब्स? ये क्या होती है सर? दो बार लिखके समझाता हूं। इनके प्रयोग से हम हमारे कंपोजिशन पार्ट, पैराग्राफ वगैरह को बहुत अच्छा बना सकते। देखो, मैं गया, मैंने खाया, मैंने खाना पकाया, उसने पाठ याद किया, सब में काम कौन कर रहा है? सबसे। अब यहां मैं लिखता हूं, राधा ने मुझे नचवाया। दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, हमने दीपावली पर हमारे घर को सजवाया। है ना बड़ा विचित्र वाक्य? कैसे आप वाक्य को समझे? राजा ने मुझे नचवाया। आज टेक्स्ट पढ़ लेने से कोई बात नहीं होती। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब आप पढ़ा रहे हो कि राजा, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म नाचने की, यहाँ लगा दी डांस, फिर मुझे को मीन। अभी स्टार्ट करो। राधा मुझे नाची, राधा मुझे नाची। वाक्य क्या कह रहा है? राधा ने मुझे नचवाया। अरे नाचने का काम कौन करता है? राधा नहीं, जबकि वाक्य में सब्जेक्ट काम करता है। हाँ, ये बात है, काम ऑब्जेक्ट कर रहा है। हाँ, जबकि वाक्य में ऑब्जेक्ट काम करता हुआ नहीं मिलेगा। नाचा कौन है? राधा तो। हमने दीपावली में हमारे घर को सजवाया, आपने बना दिया, वी डेकोरेटेड आवर हाउस ऑन दिवाली। इसका अर्थ सुनो, हमने हमारे घर को सजाया दीपावली पर। किसने सजाया? हमने। काम हम कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? हमने दीपावली पर हमारे घर को सजवाया। सजाया नहीं, सजाने वाले तो कोई और थे। हाँ, यही वो बात है जो आपको सीखनी है। देखो विचित्र वाक्य में आप छोटे से वाक्य को ये मत समझो बहुत सीधे, वो टेढ़ा वाक्य। अब एक नाम आए। अरे जब दीपावली का पैराग्राफ आया, सब लिख रहे थे, we decorate our house on दिवाली। हम दिवाली पर घर को सजाते हैं। लेकिन आपने बड़े घुमावदार तरीके से लिख दिया, वो जांचने वाला है सब जगह। वाह यार, क्या कलाकारी की है इसने, क्या वाक्य लिखा है इसने, ग्रामर का कैसा यूज किया, शानदार, मजा आ गया। एक लाइन आपको उस पैराग्राफ को
सुपर हिट बना देगी। जैसे एक लाइन किसी गाने को सुपर हिट बना देगी। तो समझ में आ रही है? हाँ? तो ऐसे ही आप विजिट को पेड़ लिख रहे हो, मेरा भ्रमण, हम मेरा देखने गए, वेंट टू विजिट द प्लेयर, हमने मेरे में जादुई शो देखा, भी वास्ट द मैजिक शो। ये टेंस से बोल रहे हैं, टेंस इसमें भी है। जहां एक गधे ने हमें खूब हंसाया, जहां एक गधा जिसका नाम मिस्टर नटवरलाल था, उसने खूब हंसाया। एक गधे ने हमें खूब हंसाया, कौन हंसा? गधा? गधा? हमासे ना। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाए? बड़ी टेढ़ी चीज है, बात छोटी है पर बड़े काम की है, छोटी छोटी बातें बड़े काम की। तो आइए मिलते हैं हम ऐसे ही वाक्यों से और बनाते हैं अभी, लेकिन इसके पहले कुछ जानना जरूरी है। पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है जिसमें मेक वो लेट होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें गेट वो हैव होगा। हाँ, अब इनका प्रयोग मत निकाल लेना। मेक का मतलब बनाना, लेट का मतलब, गेट का मतलब प्राप्त करना, ऐसे अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं रहेगा इनका। ये पॉजिटिव वर्ब से है, समझ? अब इनको कैसे समझे, क्या है? तो इन्हें प्रेरणार्थक, मेरे साथ साथ लिखो, कॉपी पेन साथ रखा करो। इन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहा जाता है। लिखते चलो मेरे साथ साथ, इन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य लिखते चलो साथ साथ, समझाऊंगा। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य को करने वाला कार्य संपादक कोई और हो तथा उस कार्य को करने वाला तथा उस कार्य को करने की प्रेरणा देने वाला या दबाव देने वाला, चलो दबाव, प्रेरणा देने वाला कोई और हो। क्या करना? इन्हें प्रेरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। लिख लो भाई बराबर, जल्दी लिखो। हाँ लिख लो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हें प्रेरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य को करने वाला कार्य संपादक कोई और, कार्य तो किसी और ने किया, लेकिन उस कार्य को करने की प्रेरणा देने वाला कोई और, किसी ने प्रेरणा दी। वो प्रेरणा अलग अलग है, तो बताऊंगा मैं। कोई दबाव का भाव देगा तो क्या देगा, समझ रहे हो बात? हाँ समझ के बात। अभी सिर्फ नोट लगा है, अब समझेंगे, लेकिन एक और नोट लगाओ। सभी शॉर्ट में मैं इनको लिखूंगा CV,
पॉजिटिव वर्ब। सभी सीवी का प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार होता है। ये बात विशेष ध्यान है। कोई सी भी सीवी हो उसका प्रयोग टेंस के अनुसार होगा। वाक्य कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस, ऐसे समझिए। टेंस पढ़ लिए, टेंस पढ़ने से भी वाक्य नहीं पढ़ते तुमसे। इसलिए मैंने कहा था मैं जब टेंस में आऊंगा उसके बोले बहुत सी चीजें हैं आपको बताऊंगा। अरे मैं घूम के आऊंगा। और बोर्ड में क्वेश्चन को कहाँ से देगा, कैसे दे दे। हम इतने घूम के आएंगे कितना तो वो पेपर से कर नहीं घूमेगा। समझिए मेरी बात। वेरी गुड, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं प्रभाव से मिटाना में। तो सभी सीवी का प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार होता है। आप समझते चलिए तो पढ़ते रहिए इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल बात पर आते हैं। हमने ये कहा कि वे प्रेरणा देने वाला कोई और हो और कार्य संपादक कोई और हो। ये बात तो सभी सीवी में यही नियम लागू होता है। सभी सीवी का प्रयोग टेंस के अनुसार होगा, यही नियम लागू होता है। लेकिन मैंने दो ग्रुप बनाए तो इस एक ग्रुप को अलग तरीके से हैंडल करेंगे, इस एक ग्रुप को अलग तरीके से। तो इनका प्रयोग किस अलग परिस्थिति में होगा, इनका प्रयोग अलग परिस्थिति में होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अरे क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 प्रयोग, मेक का प्रयोग। देखो मेरे साथ मेक का प्रयोग। जब वाक्य में प्रेरणा देने वाले, जब वाक्य में प्रेरणा देने वाले या दबाव बनाने वाला, दबाव बनाने वाला कोई और हो, दबाव मतलब बाध्य भी करना है, कोई और हो ना बनाने वाले वह कार्य संपादक के मध्य पारस्परिक संबंध का भाव हो तो परंतु कार्य के बदले मजदूरी जानते हो, पैसा देना काम के बदले मजदूरी देने का भाव न हो, मैं ज्यादा देते चलो भाव न हो तो ऐसे वाक्यों की रचना मेक के प्रयोग से होती है। समझ? काम तो करवाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, या तो प्रेरणा देंगे, दबाव बनाएंगे। दबाव बनाना, समझ? तो ऐसी परिस्थिति अभी आएगी, वाक्य बताऊंगा यार। धीरे धीरे तो धीरे धीरे चले, धीरे धीरे समझो, जल्दी नहीं करना, बिल्कुल जल्दी नहीं करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में
में अधिकांश इसी देखो अधिकांशतः कार्य संपादक मौजूद रहता है। कार्य संपादक मौजूद रहता है, मतलब कार्य संपादक भी उपस्थित रहता है। इस नोट को पढ़ लो एक बार आराम से, मन से पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जल्दी, वेरी गुड। अब मैं आगे आपको वाक्य समझाता हूं। तो पहली बात तो ये कि भाई कॉजेक्टिव वर्ब प्रेरणात्मक क्रिया है, ये जो है टेंस के अंदर चलती है। हाँ बराबर समझा, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे। हाँ तो जैसे एक बात पैटर्न है, अब पैटर्न क्या होगा, कैसे बनाएंगे, ये पैटर्न याद रखना है, पैटर्न से ही बनेगा, है ना। इस पैटर्न से बनाना है हमें, समझ गए मेरी बात को। वेरी गुड। हाँ ध्यान दें, घंटी बज गई, मोबाइल बंद कर दिया। पैटर्न, तो पैटर्न में सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन बनेगा, प्रेरणा देने वाला, ये तो बनेगा आपका सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आएगी मेक प्लस मेक, ये क्या है मेक सी, ये कैसे चलेगी, टेंस के अनुसार, जैसा टेंस होगा वैसे चलेगी भाई, टेंस के अनुसार। फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, कार्य संपादक, क्या होगा आपका, कार्य संपादक। हाँ अलग बढ़ेंगे आप सेंटेंस, एकदम मजा है, बड़ी दुर्लभ प्रजाति के सेंटेंस है। हाँ हर जगह नहीं मिलते भाई, कहीं कहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बी आई एन है, बेयर इंफिनिटिव प्लस डॉट डॉट, इस पैटर्न से बनेगा। देखो बनाते हैं। राधा ने मुझे खूब हंसाया, हंसा को राधा ने प्रेरणा दी, ऐसे जगह बात बनी है ना, ये राधा ने तो पारस्परिक संबंध है, या तो राधा की जिंदगी बचाए देंगे, पर इसके कार्य पर उसका कार्य निर्भर है, समझ। अब आसमान में कोई दबाव नहीं डाल सकता, तो दबाव के काम नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में राधा क्या बनी हमारा, प्रेरणा देने वाली, तो हमने लिख दिया भाई राधा, फिर इसने का सब्जेक्ट लिख दिया, ये प्रेरणा देने वाला है, हमने कहा मेघ लाओ, ऐसी परिस्थिति में जो भी मैंने बताया मेघ लाओ, हंसाया, पास्ट टेंस चलेगा, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म चलेगी मेड की, सेकंड फॉर्म क्या आएगा मेड, एमएटी मत लिखना, एमएटी का मतलब पागल हो जाएगा। राधा मेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मुंह से वर्ड, किसे का ऑब्जेक्ट, क्या उत्तर क्या है, मी, तुमने लिख दिया मी। अब कार्य क्या है, ये वर्ड की बात, तो यही कार्य है, यहाँ लिख लो ये कार्य। तो कार्य कौन सी फॉर्म में आएगा, पत्रों में हंसने को लाभ बोलते हैं, लाभ। फिर क्या बचा, वेरी मच। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेड हर
डांस। अब बताओ, ये टेंस तुम्हारा गायब हो गया। He made a dance, क्या करूँ? तो कोई तो डांस सीख रहे हैं, कोई इजी डांस सीख रहे हैं। अरे भाई, मेड या मेड हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट के बाद व्यक्ति स्थान हो, तो ऐसी स्थिति में केवल वर्ग की पटम लगती है। वो कल नहीं है लिख रहा है, अरे आंसर नहीं है लिख रहा है, केवल एक पोस्टर खोलो और बाहर निकालो। इससे सीधी बात क्या होगी, ऐसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? बात समझ में? वाक्य बनाने का तरीका, एग्जाम में उसके पूछने का तरीका। वाक्य को बना के हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और क्वेश्चन पूछे तो ऐसे हल कर सकते। समझ में आ गई? अरे आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप क्लियर? चलो एक वाक्य और बना लेते हैं। मोहित ने, अच्छा दूसरा टेंस बदलते हैं। मेरी छोटी बहन मुझे खूब रुलाती है। मेरी छोटी बहन मुझे खूब रुलाती है। तो कैसे बढ़ाओगे? छोटी बहन को स्मॉल सिस्टर मत बोल देना, यंगर सिस्टर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका माय यंगर सिस्टर। अब ये तो प्रेरणा देने वाली, सीवी में तारे आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, तो मैं एक वचन है तो सिंगुलर वर्ब जल्दी है तो याद पड़ते आ रहे हो बचपन से ही। हाँ, मैं किसे बुलाती है? मी रोना, वी वेरी मच। मेरी छोटी बहन मुझे खूब रुलाती है। माय यंगर सिस्टर मेक्स मी वीप वेरी मच। अब एक बार क्या पढ़ाना, प्रैक्टिस करना। एक गधे ने हमें खूब हंसाया, ये बनाना। एक और बनाना, रोहित ने मुझे, रोहित ने राधा को तेज दुड़वाया। दौड़ना। ये दो सेंटेंस आप बनाएंगे। समझिए बात को, वेरी गुड। अब एक नोट लगाते हैं। हाँ जी, नोट लगा के लिखिए। लेट यानी कि लेट का प्रयोग भी, लेट का प्रयोग भी मेड के पैटर्न पर ही होता है, परंतु इसमें कार्य करने का अनुमति युक्त भाव रहता है। ये बात लगेगा जो भी चलाता। और ये बात आपने पढ़ाया बचपन में। वीडियो ले चलता हूँ, माउस की कहानी को याद करो। उसमें लिखो तो शेर ने चूहे को जाने दिया और आपने रट लिया। The Lord let the mouse go। न तो सर ने बताया
ये वाक्य कैसे बना? ना आपने दिमाग लगाया, अरे लो। शेर ने चूहे को जाने दिया तो कौन गया यार? चूहा? तो शेर की अनुमति के बिना गया क्या? नहीं जाता। हाँ? तो बात यही है, लेकिन वाक्य वो इसीलिए का बना हुआ था। तो जैसे मान लो शेर ने, उसी वाक्य को बनाते हैं, शेर ने चूहे को जाने दिया। शेर ने चूहे को जाने दिया, तो द लायन लेट, कौन गया था? माउस। और प्रश्न समझ? अब एग्जाम में ऐसे पूछ ले, he let me, तो क्वेश्चन देते प्ले, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऐसी उत्तर यही मौजूद है। यही तो कलाकारी है, उत्तर लिख के दे दिया पर जानकारी नहीं है। हम तो जाने के क्या बन के आ रहे हैं, प्लेइंग। तभी तो भाई 100 आउट ऑफ 100 का रिकॉर्ड बने, ऐसे थोड़ी बना दिए रिकॉर्ड में। तो आपको भी बराबरी पर आना है, लेकिन हर छोटी बात को समझना है और धीरे धीरे समझना है। बात आई समझ में? बिल्कुल क्लियर हो गई बात यहाँ तक? दो वाक्य आप बढ़ाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बाजार जाने दिया। ये बढ़ाएंगे, दूसरा बढ़ाएंगे, मेरे कोच ने, मेरे कोच ने मुझे खेलने दिया। दोनों वाक्य आप बनाएंगे। अरे बात समझ में आई? ये दोनों वाक्य आपको बनाने हैं। तो मैं वो ले, पहला ग्रुप बोलना था हमारा मेघ वाले। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ तुम्हें ऐसे, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये गौतम से। तो ऐसे पूछे तो उत्तर दिए, आंसर वही मौजूद है। ये चाहिए, यहाँ से बोलो और समझिए बात को, क्लियर है? वेरी गुड। तो आ जाइए, अब हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे ग्रुप से। ये पूरा क्या है, गेम है। समझिए बात को, वेरी गुड। अगर देखिए पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब प्रेरणात्मक क्रियाएं, उसमें आपने मेक का यूज सीख लिया, लेट का यूज सीख लिया, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी सीख लिया। अब इसमें हम गेट व हैव का प्रयोग समझ रहे हैं। किसका प्रयोग समझ रहे हैं? गेट व हैव का। तो नोट लगाइए, ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बड़ी काम की बात है। नोट लगा के लिखना शुरू करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ में लिखा करो। हाँ, जब वाक्य में प्रेरणा देने वाले वो कार्य संपादक
संपादक के मध्य कार्य के बदले मजदूरी या पारिश्रमिक देने का भाव होता है तो वाक्य रचना अलग अलग है भाई, वहां अलग बात नहीं अलग बात है। तो वाक्य रचना निम्न पैटर्न पर होती है। ये बात तो सही है। इसमें अधिकांशतः कार्य संपादक लुप्त रहता है। लिखना चाहो तो लिख दो, पर कार्य संपादक की कोई जरूरत नहीं होती। कैसे नहीं होती? अरे भाई, आपको अपने घर की मरम्मत करवानी थी, रिपेयर करवानी थी, या गाड़ी की रिपेयर करवानी थी, या घर सजाना था, आप गए मजदूरों को लेने। अरे भाई, हमारे मकान की रंगाई पुताई कौन करेगा? अरे बाबूजी हम चलेंगे, बाबूजी हम चलेंगे। चलो आ गए, उन्होंने काम कर दिया, आपने पैसे दे दिए। अब उससे हटा पता लगेगी क्या जरूरत, तुम कौन है रे रामलाल, कहाँ रहता है, तेरे पिताजी का नाम क्या है, क्या मतलब है, कोई शादी करवानी है क्या रिश्ते में किसी की? तो कार्य संपादक का प्रभाव खत्म हो जाता है क्या? तो यूँ समझ लो कि ये वाक्य पैसिव की तरह होते हैं। तो आप इनको समझने की कोशिश करें, इनका पैटर्न क्या होता है। यह मुझसे थोड़ा हटकर पैटर्न पर है, बात को समझते थे। एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो गौतम सर। पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट कौन होगा? वही प्रेरणा देने वाला। इसके बाद सीवी के रूप में गेट और हेव दोनों में से किसी का भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेव की तीन फॉर्म होती है, कौन सी? हेव, हेड, हेड। हेड कोई कौन नहीं है, इसलिए सारी को मान। हेव, हेड, हेड, गेट, गॉड, गॉड। ठीक, चलाएंगे ना। गेट में ये सीधी आएगी इसके अनुसार, टेंशन के अनुसार। अब यहाँ जो बात आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वस्तुगत ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए मेरी बात को? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कार्य है। प्लस हाँ, ये अलग तरीके से ऑब्जेक्ट कैसे, अभी वाक्य से समझ में आएगा, ध्यान से समझे। मैंने कहा कि जब वाक्य में प्रेरणा देने वाले व कार्य संपादक के मध्य कार्य के बदले मजदूरी या पारिश्रमिक देने का भाव होता है तो वाक्य रचना निम्न पैटर्न पर होती है। इसमें अधिकांश कार्य संपादक लुप्त रहता है, जरूरत नहीं है। मान लो मैंने अपने जूतों की पॉलिश करवाई, अब मैंने अपने जूतों की पॉलिश करवाई तो मौजी से जाके नाम पूछा,
तो क्या नाम है? कहाँ रहते हो? अरे भाई इधर कॉलेज में पढ़ने पैसे देती है यार, काम करना। तुमको लिखने की क्या जरूरत है? सेल्फ अंडरस्टूड है, तुमको कॉलेज मौजी करेगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, रहना नहीं में काम तो और नहीं किया, ज्ञात है ना। अरे काम करने वाला मौजूद नहीं है, पर फिर भी ये नहीं कर रहा है। तो ये तो है मतलब करवाई पास एंड सेकंड में तो गेट की कोड हेड लिखना चाहो तो हेड लिख दो, दोनों में एक लिखना। दोनों में लिख देना। भाई गॉड क्या हेड माय शूज अपने जूतों की। और काम क्या था? पॉलिश करना। कौन से रूप में लिखेंगे? पॉलिश। आई गॉट या हेड माय शूज पॉलिश्ड। अरे बात समझ में आ गई? बड़ा आसान काम है। देखो तो तीन बात और देखो। रोहित ने अपनी कार की मरम्मत करवाई। मरम्मत या सर्विस जो भी लिखो, मरम्मत करवाई। अब मरम्मत करवाई तो किसी और ने की भाई, मिस्त्री करेगा या कौन करेगा? सेल्फ अंडरस्टूड है। तो रोहित ने तो रोहित अब गॉड अपनी कार तो हिज कार और मरम्मत तो रिपेयर बोलते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखूंगा? गॉड हिज कार रिपेयर। ये वाक्य आप बनाएंगे। हमने हमारे घर को सजवाया। हमने हमारे घर को सजवाया। ये आप बनाएंगे। एक और लिखो, हमने एक सुंदर मकान बनवाया। सुंदर घर लिख लो, सुंदर घर बनवाया। बनाने में बिल्डिंग की फॉर्म लगाना। बिल्डिंग की फॉर्म बनती है BUILD। ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड है बिल। समझिए पार्ट से अब समझते चलो, बनाते चलो। क्या है दिक्कत? बन गए? वेरी गुड, बना लो, जल्दी बनाओ। समझ गए बात को? तो ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया जी? पॉजिटिव। कौन सा टॉपिक है? पॉजिटिव। इनको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। समझ गए मेरी बात? चलो बड़ा करे दोनों। चलो चेक करा देता हूँ फटाफट। वेरी गुड। हमने हमारे घर को सजवाया। तो वी गॉट या है कुछ भी लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? आवर हाउस। सजवाया तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? डेकोरेटेड। वी गॉट आवर हाउस डेकोरेटेड। अब ऐसे वाक्य बना के लिखोगे। और दिवाली वी गेट्स आवर हाउस डेकोरेटेड। हम हमारे घर को सजवाते हैं। और लास्ट दिवाली वी गेट्स आवर हाउस डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स। रंग वी गॉट आवर हाउस डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स। लास्ट दिवाली, पिछली दिवाली को रंगों बिरंगी रोशनी से सजवाया। मजेदार वाक्य में ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बिना आप कुछ नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की बातें हैं। इसको देखो, हमने एक सुंदर घर बनवाया। तो भी हम बेड में लिखना वी हेड हेड क्या बेटी है? वी हेड आवर एक है ना, वी हेड
beautiful we had a beautiful house built. We had a beautiful house built. हमने एक सुंदर घर बनवाया। समझिए कहानी, समझ गए? अब एक नोट लगवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो जैसे 2-2 मिनट बैक में लिखा चाहिए तब एक और यहाँ लगा देता। ये स्क्रीनशॉट लो भाई, तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अब हम एक नोट लगा के एक बात और समझ लें। यदि मेक व लेट वाला वाक्य, मेक व लेट वाला वाक्य पैसिव में हो, तो वर्ब सीधी निम्न तरह से प्रयुक्त होता है। निम्न तरह से प्रयोग होता है। जैसे अगर यूं आ गया, we made her डांस, ये तो मैंने बता ही दिया। ये तो एक्टिव, लेकिन पैसिव में आएगा यूं होगा, he was, सॉरी अब इसका पहले हर शी बन जाएगा, she was made। अब यहाँ अगर डांस पढ़ना है, ये ध्यान रखना भाई, ये घुमाता है वो एग्जाम में, तो इजे बार वाल प्लस वर्ब मेड लिखा हो, इजे बार वाल प्लस मेड लिखा हो तो समझ जाना वाक्य पैसिव है। इजे बार वाल प्लस मेड लिखा हो। अब ऐसी स्थिति हो तो क्या करते हैं? नॉट मेड वाले पैसिव के वाक्य में 2 + V फर्स्ट का प्रयोग होता है। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो पैसिव नहीं है, तो ये तो है एक्टिव, लेकिन ये क्या है? पैसिव। ये सब में आगे पैसिव में तो समझा हूं, ध्यान रखना। फिर मेरे हर वर्ब से आ जाए तो यहाँ तो केवल डांस ही रहेगा, लेकिन ये वाक्य पैसिव में चला गया तो क्या करेंगे? तो डांस। अब देखो, she let me go, ये एक्टिव है। अगर यहाँ पर आपसे बनवाया जाएगा तो आप क्या बनाओगे? गो। लेकिन ये जो मी इधर आ गया तो आई हो गया, आई वॉज लेट, और फिर आपसे गो बनवाया जाए तो टू गो, है ना? क्या नॉट समझो? लेट वाले एक्टिव पैसिव वाक्य में केवल वी फर्स्ट आता है। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। मेल का जब वाक्य पैसिव जाता है तो 2 + वी फर्स्ट आता है, लेकिन इसमें यहाँ भी गो तो यहाँ भी गो। बड़ा स्पेशल नियम है।
बातें छोटी छोटी मगर बड़े काम। ये है एडवांस लेवल की बातें, लेकिन मैं फिर भी इनको बड़ी छोटी छोटी बता के आपको समझ में आ गई। अरे समझ में आ गई, वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट लो तुरंत प्रभाव से, वेरी गुड। अब मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, कुछ वर्ड्स यूज करने की, कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बनाइएगा, रेडी आप? चलिए ध्यान देना। देखिए चारों एग्जाम्पल मैं एक तो लिख लेता हूँ। अब इसमें भी ध्यान रखना, we bought our scooter. उदाहरण समझे उससे रिलेटेड ही दे रहा हूं ताकि आप तुरंत बना लें, है ना? इसमें नहीं कुछ चक्कर है। एक दो तीन चार पाँच और छह, जल्दी नोट कीजिए। रानीवाल में डॉट 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 की वरना इसमें करेक्ट वर्ड, फिर इंसर्ट करेक्ट वर्ड। रानीवाल में Rani made him the teacher late morning. Active भी है पैसिव में देखते चलना और बढ़ते चलना। समझ गए मेरी बात को? हाँ जल्दी जल्दी गेस करो। Only 5 seconds for you पहले में रानीवाल में ठीक है बात तुम नहीं दो तो पैसिव माना जाएगा। तो क्या बन दूंगा? तो भी दूसरा देखो रानी मेड हिम एक्टिव है तो क्या बनूंगा? सिंग। द टीचर लेट मोहित लेट वाले में तो दोनों में क्या होगा? एक जैसी बात आएगी। पोस्टर में तो फर्स्ट लिखी हुई आती है। अरे पोस्टर में फर्स्ट लिखी हुई आती है हमेशा। We got our scooter। तो ये तो वो है इसमें तो हमेशा कौन सी चलेगी?
बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन ऐसे हुआ बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ऐसे फिल करना है। बात क्लियर? बातें बड़ी बड़ी थी पर समझाई कैसे? छोटी छोटी बनाकर। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? वो छोटी छोटी बातें जिन्हें ध्यान रखना जरूरी है। तो इनके बिना हम 90 प्लस नहीं जा सकते। अब इसके बाद मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको 6 क्लास से 10 क्लास तक के दर्शन करवाऊंगा। आपने छठी में क्या पढ़ा, कैसे सेंटेंस प्लान किया, 7वीं में कैसे, 8वीं में कैसे, 9th में कैसे, 10th में कैसे। अब छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे। तो अगला जो टॉपिक होने जा रहा है वो 6 to 10th लेवल से है। हम जो है 6 से चलेंगे और 10th लेवल तक चलेंगे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। समझ गए बात को? क्लियर है? हाँ, अच्छी तरह से समझ लो इन बातों को, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। स्क्रीनशॉट लो तुरंत प्रभाव से। तो कॉजेटिव वर्ब को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको रिवाइज करना है। हाँ, बड़े ध्यान से रिवाइज करना है, समझ नोट्स बनाने हैं अपने। ये सब आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, नोट्स बनने चाहिए। जितने भी वीडियोस बने हैं मेरे, ये ध्यान से समझना, चेक होगा ये सब। हाँ, तो नोट्स बनने चाहिए सबके, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना नोट्स बनाए। समझिए बात को? तो अगले में मिलते हैं जिसमें हम क्या दर्शन लेके आ रहे हैं 6 से 10 तक, छोटे देवता से बड़े देवताओं तक। समझ गए? वेरी गुड।